तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबको डॉली बॉडलोई यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय से आप क्या समझते हो? तद्धित प्रत्यय यानी कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर कहते कि स्पेलिंग गलत है बच्चों, आप लोग खुद समझ लीजिएगा। और इस तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे मित्र जमा ता इज इक्वल टू मित्रता। ये जो ता है ये है प्रत्यय और मित्र जो है ये है मूल शब्द। तो आपने देखा कि किस तरह से एक जो अर्थ प्रतीत करता है शब्द, उसी शब्द के साथ जब ता प्रत्यय जुड़ा तो इसके मीनिंग में, इसके अर्थ में एक अलग ही भाव हमें परिलक्षित होता है, जिसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मित्रता। तो इसी कारण से ये जो तद्धित प्रत्यय है ये अंत में लगकर किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, जिसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक स्टडी मटेरियल रेडी किया है, जिसे आप लोग पढ़ सकते हो और पढ़कर समझ सकते हो। मैंने साथ ही बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे दिया है, और एग्जाम्पल के साथ जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हर एक विषय के बारे में क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो तद्धित प्रत्यय के भेद। तो बच्चों, हम अब तद्धित प्रत्यय के भेदों के बारे में आइए अब एक एक करते हुए जानते हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा है कि ऊपर रेफ यहाँ पर नहीं लगी हुई है, तो आप लोग खुद इसे ठीक कर लीजिएगा। ये जो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो बच्चों, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या करते हैं? यहाँ पर कर्ता यानी कि कार्य को करने वाले का ज्ञान कराते हैं, जिसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर संज्ञा शब्द है कारी, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा शब्द है कारी और प्रत्यय है गर, और ये दोनों मिल करके बने कारीगर। तो ये जो कारीगर शब्द है, इसी से हमें कार्य को करने वाले का ज्ञात होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के शब्द को कहते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। लड़का, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए लड़का, लड़का के साथ पन प्रत्यय जुड़ करके बना लड़कपन, ठीक है। शहर, शहर के साथ ई प्रत्यय के जुड़ने पर बना शहरी। तो आप लोग इन्हें एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि जो भाव का, किसी भाव का ज्ञान कराते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का ज्ञान कराते हैं। जैसे यहाँ पर संज्ञा शब्द है मोटा और प्रत्यय शब्द है आपा, तो मोटा प्लस आपा इज इक्वल टू मोटापा।
तो ये जो मोटापा शब्द है ये एक भाव का ज्ञान कराता है। ठीक है बच्चों, नारी जमा त्व, ये जो त्व है ये है प्रत्यय। तो नारी के साथ त्व प्रत्यय के जुड़ने पर बना नारीत्व। तो ये जो नारीत्व है ये भी एक भाव का बोध कराने वाला शब्द है, इसी कारण से ये क्या है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। यहां पर आप देखिए नीला शब्द के साथ पन प्रत्यय के जुड़ने पर बना नीलापन। तो ये सारे शब्दों को आप ध्यान से देखिए बच्चों, मोटापा, नारीत्व, नीलापन, ये जो है ये एक एक भाव को व्यक्त करने वाले शब्द है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये क्या है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ग है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संबंध का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, हमारा एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध है, संबंध का ज्ञान कराना। तो यहाँ आप लोगों को बच्चों कुछ एक स्पेलिंग अगर गलत दिखती है तो वो आप लोग काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, संज्ञा शब्द है चाचा, प्रत्यय है एरा। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, मिलकर चचेरा। जैसे हम कहते हैं ना चचेरा भाई, ममेरा भाई, ठीक है ना, चचेरी बहन, ठीक उसी तरह का ये शब्द है चचेरा। नानी शब्द के साथ हाल प्रत्यय के जुड़ने पर बना ननिहाल। ठीक है बच्चों, ससुर शब्द के साथ आल प्रत्यय के जुड़ने पर बना ससुराल। तो ये तीनों जो शब्द है इनको देखने से आपको ज्ञात होगा कि ये किसी ना किसी तरह के संबंध का बोध हमें कराते हैं। तो ये एक प्रकार से संबंध का ज्ञान कराने वाले शब्द है जिसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर आप लोग नाम से ही जान गए होंगे कि गणनावाचक तद्धित प्रत्यय संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे कि पांचवा, ठीक है ना, पांच जो शब्द है इसके साथ वा प्रत्यय के जुड़ने पर बना पांचवा। ठीक है, 30 शब्द के साथ रा प्रत्यय के जुड़ने पर बना तीसरा। तो ये है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं रखा है क्योंकि ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी अच्छी तरह से, और आप लोगों को के लिए ये 2 एग्जाम्पल्स ही काफी है। नेक्स्ट है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जो है इसको आपको सुनकर ही प्रतीत हो गया होगा कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जो है ये किसी गुण का ज्ञान हमें कराते हैं। ठीक है ना, जैसे चमक, चमक जो शब्द है ये मूल शब्द है, इसका अपना एक अर्थ है। इसी शब्द के साथ जब ये प्रत्यय ईला प्रत्यय जुड़ता है तब ये क्या बनता है, चमकीला। ठंड शब्द के साथ आ प्रत्यय के जुड़ने पर बनता है ठंडा। तो हम जैसे कहते हैं ना ये पानी ठंडा है, ये पानी ठंडा है, तो ये क्या है, गुण, उस पानी के गुण का हमें ज्ञान कराते हैं। ठीक है ना, भार मूल शब्द के साथ ई प्रत्यय के जुड़ने पर बना भारी। ठीक है ना, यह बहुत भारी है। तो मतलब उस चीज के गुण का ज्ञान कराना, किसी भी वस्तु के गुण का ज्ञान कराना। ठीक है ना, ये हुआ गुणवाचक
तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। जैसे मूल शब्द मान लीजिए गुजरात, प्रत्यय है ई, ठीक है, तो बन गया शब्द गुजराती। दिल्ली शब्द के साथ वाला प्रत्यय के जुड़ने पर बना दिल्ली वाला। तो ये ऐसे शब्द क्या करते हैं, स्थान, किसी स्थान विशेष का ज्ञान हमें कराते हैं, जिसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उसके बाद है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि लघु शब्द से ही आपको ज्ञात हो गई होगी कि ये क्या है, एक छोटी वस्तु, ठीक है ना। लघु यानी कि छोटी, तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि छोटी वस्तु का ज्ञान कराने वाला प्रत्यय, ठीक है। बिंदा, ठीक है ना, मूल शब्द है बिंदा, इसके साथ ई या प्रत्यय के जुड़ने पर बना बिंदिया, ठीक है। छाता, छाता के साथ री प्रत्यय के जुड़ने पर बना छतरी। तो ये हुआ लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है जो लास्ट भी है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि सादृश्य का मतलब है बच्चों समानता, ठीक है ना। तो सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय समानता का ज्ञान कराता है, ठीक है। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु की समानता यानी कि तुलना कराने वाला शब्द। सपोज मूल शब्द है पीला, प्रत्यय सा, तो होगा पीला सा, ठीक है। उसी तरह से नीला सा शब्द बनेगा नीला सा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो ये स्टडी मटेरियल दिया है, इसे आप लोग बार बार पढ़िए और जब तक समझ ना आए तब तक आप पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए इस तरह से एग्जाम्पल देते हुए बनाया है, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए हो, और अगर कुछ आप लोगों को अभी भी मन में कोई डाउट है तो इसे आप लोग एक एक बार पढ़िएगा और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।